पता है दोस्तों, कुछ लोग इतने करीब होते हैं, इतने अच्छे से होते हैं कि लगता ही नहीं कि इंसान आपके आपके आस्तीन में बैठ कर के वो आपको ही नुकसान पहुंचाने वाला है। किसी को एहसास ही नहीं होने देते हैं। हाँ दोस्तों, इसी तरह सर ने भी भरोसा किया होगा एक खुददार आदमी पर। उस खुददार आदमी का तो हम क्या परिचय कराएं, आप लोग तो जानते ही हैं। आप लोग जब से मेरे वीडियोस में आए हैं आपको तो पता ही होगा कि ये खुददार आदमी कौन है भाई। जिसको किसी को कोई इल्लीगल घुस के आती है, उसको इसको बेल करवाने में इसको मतलब मज़ा आता है और वो कर देता है, बेल करवा देता है। ठीक है। और ये इस खुददार आदमी को जब ये आवाज़ उठता है कि आपको बेल करवानी है, बेल को कैंसिल करवानी है, तो इसकी खुददारी आ जाती है भाई बीच में। इतना बड़ा खुददार आदमी है, इस खुददार आदमी की खुदारी चली जाती है। अब हम इनकी तारीफ़ क्या करें दोस्तों। ये भगोड़ी सीने में चढ़ करके चैलेंज करती है, हमारे देश को चैलेंज कर रही है, हमारे देश की बहू बेटियों को गाली दे रही है, लोगों को गालियां दे रही है, वकील को गालियां दे रही है। लेकिन अगर इस भगोड़ी, इस बोदली का अगर बेल को कैंसिल करने के लिए कहा जाता है तो इनकी खुददारी आ जाती है बीच में। ये अपनी है, सगी है, और यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं उनको गोद में बैठने तक की सलाह देते हैं ये लोग। समझ रहे हैं ना। इतने ये लोग, इन लोगों का चरित्र पतन हो चुका है। ये जो काले कौवे हैं, इसको सिर्फ बोटियां चाहिए। ये जो काले कौवे हैं इनको सिर्फ नोट चाहिए, हरे हरे नोट चाहिए। बिक जाते हैं, बिछ जाते हैं उनके चरणों में और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं ये लोग। यही वजह है ना, या कुछ और वजह है, या फिर इनकी कोई सीक्रेट चीज़ें इस मोहतरमा के पास है, क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं, सेम प्लेस पे। बेल भी दिलवाया होगा और लड्डुए भी खाए होंगे, तो उन लड्डुओं का इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सबूत। उसके बाद ये ब्लैकमेल करती होगी, तो इनका जो मन होता है कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं। मुझे तो लगता है इनकी नस नस में गद्दारी ही भरी हुई है। इसीलिए तो हमारे देश की बहनों को ये अनाप शनाप बोल देते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो ये सब बोलना भी नहीं आता, ये ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। कैसे, देख लीजिए दोस्तों, हमारे देश में जो आप लोग समझते हैं ना, इन लोगों के पास हम लोग जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ आपको दिलवा रहे हैं, देख लीजिए। एक आई दिल्ली में, एक आई कोलकाता में, एक राजस्थान में, और भी कहीं आई होगी, तो अभी लाइमलाइट में आई नहीं हो तो इनकी गिनतियाँ अभी नहीं हैं। लेकिन 10 दिनों के अंदर में और भी आने वाली हैं। और भी रील्स में आपने देखा होगा कि मैं पाकिस्तान क्यों मैं आना चाहती हूँ। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम क्या करें। हमको अपना देश पहले है, बाकी बाद में है। बाद में रोटी कपड़ा और मकान, पहले अपना देश, पहले अपना देश। भाई हम गरीब बहुत हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने देश के लिए हैं। यहीं जन्म लिए हैं, यहीं मरना चाहते हैं। अपनी देश की मिट्टी पर मर मिटना चाहते हैं, गद्दारी नहीं करना चाहते। लेकिन जिन लोगों के पास ऊपर वाले ने भर भर के दिया है, ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, पैसा दिया है, लेकिन इनको संस्कार नहीं दिया है, देश के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं दी है,
इन लोगों ने जिस देश में खाया पिया, उसी देश को आज कटघरे पर ला कर के खड़ा कर दिया है। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, समझ लीजिए। तो अब कहेंगे कुछ लोग कि जज जुडिशियल पर हम उंगली उठा रहे हैं तो हम देशद्रोही हैं। जज के पास आप जो एप्लीकेशन लेके जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स वो सही पाएंगे, चाहे वो फर्जी ही क्यों ना हो, सही पाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो जुडिशरी पर सवाल उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो उनको एविडेंस चाहिए होता है, ओनली एविडेंस, ना किसी की भावनाएं, ना ही किसी की कुछ और दलीलें। एविडेंस, ओनली एविडेंस। कानून को सबूत चाहिए होता है। अगर आपको किसी ने मार दिया और आप कहिएगा कि मुझे मार दिया, कानून कहेगी कौन था, किसने देखा तुम्हें मारते हुए, मार खाते हुए, बताओ। तो आपको मार भी खाना होगा ना। तो एक सबूत वहाँ पर रखिएगा कि फलाने ने मुझे मारा, तब जाकर आपका केस सुना जाएगा। ये है। मुझे ज्ञान देते हो, आप बहुत एजुकेटेड हो, बहुत वेल एजुकेटेड हो, मान लेते हैं। तो क्या हम भी अनपढ़ यहाँ बैठे हैं, जाहिल बैठे हैं? हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। और जज की बात मैं और बता रहा हूँ। जज साहब के पास यदि सही डॉक्यूमेंट्स पहुँचेंगे, सही जगह पर पहुँचेंगे, एनसीपीसीआर के पास सही डॉक्यूमेंट्स पहुँचेंगे, सही सर्वे पहुँचेंगे, तभी तो उनका जो डिसीजन होगा वो करेंगे। उनके पास पहुँचेगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे? वो खुद से तो आएंगे नहीं, खुद से वो नहीं आएंगे। प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं खुद नहीं आता प्यासे के पास। पता है दोस्तों, हमारे यहाँ इसी फील्ड में, यहाँ एक मेरे सामने एक फील्ड है और मेरे पीछे भी एक फील्ड है। वहाँ पर पहले पर्दा में पिक्चर आता था। तो यहाँ कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी। तो मैंने थाने में फ़ोन करके कहा कि सर, रात का समय था, मैंने कहा कि सर यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ हो रहा है। वो पर्दा में जो आया था उसका बगल में हो रहा था, वहाँ पर फील्ड के बगल में। तो मुझे नज़र आया तो मैंने बोला उनको, तो बोला कि हमें कोई कैसे नहीं मिला है तो हम क्यों जाएं। वहाँ भी एविडेंस चाहिए था ना, कोई खड़ा हो उंगली उठाने वाला कि हाँ देखो ये लड़ाई कर रहा है। मतलब आपकी जानकारी को गुप्त नहीं रखा जाएगा वहाँ पर, इसने बताया है ये करके वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये है, ताकि आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी मुसीबत आए। ये चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ बताइए, ये शादीशुदा औरतों को ही, वो भी पाकिस्तानी औरतों को ही, भारतीय मर्दों से प्यार क्यों हो रहा है? कभी सोचा इस विषय में? कभी नहीं सोचा आपने कि ये पाकिस्तानी औरतें जो बाल बच्चेदार हैं, जिनके बच्चे हैं, इनको प्यार कैसे हो जा रहा है? वो भी हमारे देश के जवानों से। जवाने हो, जवान कहिए या बुढ़ा कहिए, क्योंकि बच्चों वालों से प्यार हुआ है अभी। जो महविश है उसको, 25 साल की लड़की, वो भी शादीशुदा, उसके भी 2 बच्चे, उसको प्यार हो गया, प्यार में आ गई यहाँ पगला के। इतना पागल। उसका घर द्वार, उसका घर में कोई ये नहीं है कि उसका माँ बाप नहीं, उसका फैमिली नहीं होगा कि ये गलती मत करो, उसको रोकने के लिए, रोकने के लिए, टोकने के लिए। जबकि इन लोगों में तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा अदब से रहते हैं। नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या है? ये कोई आपको लग रहा होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये महज एक इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी प्लानिंग है। तभी तो 5वीं फेल वो कहती है और उसे 11 भाषाओं का नॉलेज है। इंग्लिश फर्राटेदार, कंप्यूटर, मोबाइल, हर चीज़ का नॉलेज एकदम फर्राटेदार। वहाँ तो आप टिक ही नहीं पाओगे। बड़े बड़े रिपोर्टर आए, बड़े बड़े वकील आए, इसके पास तो टिक ही नहीं पाते।
इतना अच्छा जवाब दे देती है, इतना फ्लुएंसी से, इतना फुल ट्रेंड होकर के आई है, फिर भी आप लोग इसकी बातों पे आ जाते हो। दुखियारी है भाई, दुखियारी। अरे यही दुखियारी आपको एक दिन दिख जाएगी अत्याचारी। उस दिन आप कहाँ जाओगे? एक ही देश बचा हुआ है, एक ही देश बचा हुआ है आपके लिए, कहाँ जाओगे? और बेचारा पति को तो पता ही नहीं है कि मेरी बीवी क्या क्या कांड कर रही है और इसकी बीवी कहाँ कहाँ चली गई है। दुबई से आ जाती है हिंदुस्तान, फेसबुक में दिखता है तो पता चलता है अरे मेरी बीवी यहाँ पहुँच गई है। फिर वो बच्चों की मांग करता है, फिर हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई इसके बच्चे मिलने चाहिए। ये औरतों को ही कौन इतना ट्रेंड कर रहा है? औरतों की ऐसी, घर के लोगों को ऐसा क्या होता है, या फिर कोई एजेंसी या कुछ इन लोगों में ऐसा कुछ लिंक है जो ऐसी ऐसी औरतों को ढूंढते हैं और उनको कन्वेंस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद हमारे देश में भेजते हैं। भाई मुझे सूत्रों से ही पता चला है कि ये लोग स्लीपर सेल हैं, और स्लीपर सेल हैं इसलिए क्योंकि ये देखिए एक के बाद एक आती रहेंगी और 10 दिनों के अंदर में और भी आने वाली हैं। और करीब 10 के बारे में मैंने सुना है कि 10 ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां आने वाली हैं। जी हाँ, और ऐसी एक सीमा हैदर के बदले में करीब 100 यहाँ से जाने वाली है। आप सोचते होंगे ये भी एक इत्तेफाक है, तो आपको शायद पता नहीं है। आप केरला स्टोरी देख लीजिएगा कि यहाँ से कितनी गई हैं और क्या क्या कांड करके आई हैं और किस तरह से जाती हैं, क्या करती हैं, उनका मेन मोटिव होता है, वो क्या करती हैं। इन सब चीज़ों पे आपको गौर करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है कि आप कंफर्ट जोन में ही रहिए। कंफर्ट जोन से बाहर रहिए, कम से कम अपना दिमाग चलाइए और कम से कम जो आवाज़ उठाता है उसको साथ दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो उसका साथ दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऐसे लोगों का साथ दीजिए। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा भी सही चीज़ बता रहे हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, डेटा भी बहुत महंगा हो गया दोस्तों। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।